चलो रेप्लिकेशन से किया था हमने कल एंड वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो तुम लोग क्लास में बता दो हाँ या ना, पढ़ाना शुरू करूं मैं, ये काफी देर से वेट कर रही हूँ। मैम है क्लास में। ओ बढ़िया। ओके तनुजा, चलो आ जाओ भाई। कौन कौन से एंजाइम पढ़े थे हमने? पहला एंजाइम था हमारा हेलिकेस। क्या काम होता है हेलिकेस का? अगर एप्लीकेशन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है? नाइट्रोजनस बेस के, ठीक है। जब नाइट्रोजनस बेस के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? जो आपका डीएनए का हेलिक्स है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी ड्यू टू सम इश्यूज, ठीक है। ओके मैम। फिर आई फॉरगेट माई चार्जर एक्चुअली, ठीक है। मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है और तुम लोगों ने इतना देर कर दिया आज, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब तक ले पाऊं क्लास ले लूं, ठीक है। यस मैम। एक सेकेंड। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है हमारा? टोपोआइसोमरेज। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है? टोपोआइसोमरेज, ठीक है। क्या करेगा टोपोआइसोमरेज? पहले अच्छा मुझे एक बात दे दो, टोपोआइसोमरेज का एक्टिविटी पहले होगी या तुम्हारे हेलिकेज की एक्टिविटी पहले होगी? कौन पहले एक्टिविटी करेगा? कौन पहले एक्टिविटी करेगा? टोपोआइसोमरेज पहले एक्टिविटी करेगा या फिर तरिश्का कौन एक्टिविटी करेगा पहले? पहले टोपोआइसोमरेज आएगा, ठीक है। सुपर कॉइल्ड होने से बचाएगा और स्ट्रक्चर को क्या करेगा? कॉइल करेगा, उसके बाद हेलिकेज का एक्शन होगा, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या है? डीएनए का हेलिक्स ओपन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ओपन होना शुरू हुआ, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो गए। मान लो ये बॉन्ड थे, इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया तो ये थोड़ा अलग होना शुरू हुआ। अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मान लो ये ब्लू कलर का है, वो यहाँ पे और यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा। क्या करेगा बेटा? होल्ड द टू स्ट्रैंड सेपरेटली, ताकि दोनों स्ट्रैंड वापस से रिबाइंड ना हो पाए, ठीक है, वापस से जुड़ने ना पाए, वरना फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड सील हो जाएंगे और क्या होगा? फिर से रिबाइंडिंग हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? प्राइमेज। अब प्राइमेज का काम क्या है बेटा? प्राइमेज इज ऑल्सो एंजाइम, सिंथेसिस करवाता है आरएनए प्राइमर की। आज तो शोर आ रहा होगा, साउंड आ रहा है ऑन का? यस मैम। आज भी खिड़की बंद नहीं है। यस। विंडो बंद करने कोई उठेगा नहीं, है ना? ये तो तुम्हें पता ही है। चलो तो इसका काम क्या है बेटा? शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं प्राइमर। मतलब एक छोटा सा स्ट्रेच है, ये आपका स्ट्रेच है जिसमें क्या है? थोड़े से न्यूक्लियोटाइड अटैच है, ताकि ये क्या करे? जगह बना दे कि भाई यहीं से स्ट्रैंड बनाना शुरू करना है, ठीक है। क्या करना है हमें? यहीं से स्ट्रैंड बनाना शुरू करना है। तो ये जो शॉर्ट आपके सिंथेसाइज स्ट्रेचेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो क्या कहलाते हैं? आरएनए प्राइमर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेंगे बेटा? बाइंड करेंगे कहाँ पे? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, ठीक है। डीएनए की टेम्पलेट पे बाइंड करेंगे और यहीं से नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। क्लियर? यस मैम। तीन आपके बेटा वो होते हैं क्या? तीन पॉलीमरेज होते हैं, पॉल 1, पॉल 2 और पॉल 3, ठीक है। अब डीएनए पॉल 1 जो है वो क्या करेगा? सबसे पहले आरएनए प्राइमर जुड़ तो गया बेटा, ठीक है। क्या हुआ? हमारा ये स्ट्रैंड था, ठीक है। ब्लू वाला स्ट्रैंड क्या है हमारा? डीएनए का मान लो टेम्पलेट। ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड है, अलग अलग करके हमने खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ प्राइमर आके ऐड हो गया कि भाई यहीं पे आओ पॉलीमरेज ऐड करो, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे? मान लो प्राइम आपका डीएनए पॉल 3 आके ऐड हुआ। अब वो क्या करने लगा? ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता गया, ठीक है। करवा तो लिया इसने पूरा, लेकिन ये जो ब्लू कलर का आपका प्राइमर दिख रहा है, ये तो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना। क्या इसका कोई काम इस स्ट्रैंड में? ये बताओ।
No, ma'am. बोलो, कोई काम है इसका? नहीं। तो डीएनए पॉल 1 आएगा और इसको आकर के मान लो ये तुम्हारा डीएनए पॉल 1 है, जो मेरा इरेजर है ये क्या है? डीएनए पॉल 1। ये इसको यहां से इरेज करेगा, कर दिया इसने इरेज, ठीक है। और इरेज करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे भी ऐड करवा देगा किसको? एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल एक स्ट्रैंड बन गया। अगर ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड था, ये 3 to 5 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला स्ट्रैंड बन गया? 5 to 3 वाला बन गया। बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. चलो भाई, अभी क्या करेगा, दूसरा काम क्या करेगा बेटा? हो सकता है तुम्हारा स्ट्रैंड क्या था, GAGC ये था, तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने शुरू हुए कॉम्प्लीमेंट्री। जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ेगा? C जुड़ेगा। A के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा जुड़ेगा आपका? T जुड़ेगा। T के कॉम्प्लीमेंट्री A और C के कॉम्प्लीमेंट्री G जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे T आ गया। तो क्या T सही आया है? बोलो, गलत हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है? ये ढूंढते हुए आगे बढ़ेगा। क्या करेगा? ऐसे आगे देखता जाएगा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो इसने क्या देखा कि भाई यहाँ तो गलती हो गई, वापस आएगा। क्या करेगा? वापस आएगा और इस प्लेस से क्या करेगा? ये मान लो तुम्हारा डीएनए पॉल 1 है, इसने इसको यहाँ से हटाया और क्या किया? यहाँ पे वापस से जी को ऐड कर दिया। तो सही हो गया तुम्हारा सीक्वेंस। बोलो, Yes, ma'am. है ना? डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्लियर? Yes, ma'am. आज तुम लोग आए इतना लेट क्यों भाई, ये बता दो मुझे। पहली बात तो बोले लास्ट क्लास कर दिया कल ही तुम लोगों ने, ठीक है। आज आए भी नहीं, ये क्या बात है? मैम लास्ट क्लास ही थी कल। तो फिर अभी आज कैसे आ गए तुम? क्या ही चल रहा है लाइफ में पता नहीं। हमें तो बुलाया जाएगा तो हम तो पढ़ाने आएंगे, बच्चे आए या ना आए, है ना बेटा। चलो, डीएनए पॉल सेकेंड। डीएनए पॉल सेकेंड क्या है? डीएनए रिपेयर का काम करता है। क्या करता है? डीएनए रिपेयर का काम करता है। भाई इतनी कम स्ट्रेंथ तो आज तक क्लास में ना रही जितनी आज है। आज तो तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है सारा। फुल स्ट्रेंथ वाली क्लास में इतने कम बच्चे। चलो, डीएनए पॉल थर्ड की बात करते हैं बेटा। तो अगर डीएनए रिपेयर का मतलब क्या है कि डीएनए था भाई आपका, कहीं से डैमेज हो गया, ठीक है, कहीं से डैमेज हो गया, तो पॉल सेकेंड आएगा आपका और इसको क्या करेगा? इस डैमेज को रिपेयर करेगा। क्या करेगा? इस डैमेज को यहाँ से रिपेयर करवा देगा, ठीक है, क्लियर। चलो, डीएनए पॉल 3 का काम क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका, ये एडिशन करवाता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और एक्टिविटी कैसी होती है इसकी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, याद रखने वाली, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है इसी वजह से, क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या है बेटा? स्पेसिफिक एक्टिविटी है, 5 to 3 ही जाएगा हमेशा, इसीलिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को फॉर्म करता है। यही एक रीजन है ओकाजाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म होने का, क्लियर। चलो, अभी आता है क्या आपका लाइगेज। तो लाइगेज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू है जो क्या करेगा? गैप को सील कर देगा, गैप को सील कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा? किसके गैप को सील करेगा? ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच, ठीक है। और स्लाइडिंग क्लैम्प का क्या काम है? होल्ड करना डीएनए पॉल 3 को। देखो यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैम्प का मतलब क्या होता है? क्लैम्प मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करने वाला, ठीक है। क्लैम्प मतलब क्या होता है? किसी चीज को होल्ड करने वाला। ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे बाइंड हुआ कौन? आपका सॉरी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे कैसे रुका रहेगा? यहाँ पे एक क्लैम्प आ रहा है जिसका नाम क्या है? स्लाइडिंग क्लैम्प। तो क्लैम्प पकड़ के भी रख रहा है और इसको स्लाइड भी करवा रहा है आगे, ठीक है, पकड़ के भी रख रहा है और स्लाइड भी करवा रहा है आगे। क्लियर? तनुजा, आकाश, तनिष्का, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चलो ma'am. भाई, यहाँ तक क्लियर सबको? चलो, Yes, ma'am. ठीक है। एक चीज और यहाँ पे तुम लोगों से पूछनी थी। मैम 2 स्टूडेंट रह गए। क्वेश्चन यहाँ पे लेना था तुम लोगों से।
चलो ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे बेटा। सबसे पहले सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर को रोकने के लिए कौन आएगा? प्रोकैरियोट्स का डीएनए तो गायरेज आएगा, यूकैरियोट्स का डीएनए तो कौन आएगा? टोपोआइसोमरेज। ठीक है। अब डीएनए कैसा हो जाएगा आपका? कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल जैसा होता है। ठीक है। अब उसमें क्या होगा? हेलिकेज आएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिससे देखो ये आपका स्ट्रैंड इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है। अब बनेंगे आरएनए प्राइमर। जैसे ही आरएनए प्राइमर बनेंगे, ये क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, इस तरीके से फोक ओपन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ब्लैंक स्लाइड पे बना दूं? चलो चलो, ये फोक ओपन हो गया। ये 5 प्राइम टू क्या है, सॉरी ये वाला क्या है होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये वाला क्या होगा आपका 5 टू 3। क्लियर है ये? अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, तुम लोग वैसे तो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? आरएनए प्राइमर आया। ठीक है, अटैच हो गया। इसने डीएनए पॉलीमरेज 3 को, ये इसमें ये पूछने वाली थी कि ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इस बार सही पढ़ रहे हैं हम लोग? पिछली बार इसी में डाउट हो गया था, है ना? हर जगह पॉल वन हो गया था कंफ्यूजन में। अभी ठीक है? यस मैम। और कैंडिडेट, हेलो पायल, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? सो के तो उठ के नहीं आ रहे हो? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड नाइट के टाइम पे आए हो तुम एकदम। मैम आज क्लास है? अब ये कैसा क्वेश्चन है? मैम पढ़ा रही हैं तो क्लास है? मैम हमें पता ही नहीं था कि क्लास है आज। क्या चीज? मैम हमें पता नहीं है कि क्लास है। ये तो गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात। किसने नहीं बताया? अरे मैम कब से बैठी वेट कर रही हूँ, फिजिक्स वाले सर भी थे, मैं आई हूँ क्लास में। वही मुझे लगा कि ये यार ये क्या है ऐसा, मुझे लगा फिर से गूगल मीट पे हो गई क्या क्लास। क्लास तो थी, तभी मैं पढ़ा रही हूँ। चलो आओ, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कौन आकर के जुड़ गया? आरएनए आपका प्राइमर जुड़ा। ठीक है, अब यहाँ कौन सा एंजाइम आएगा? यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है बोलो? डीएनए पॉल 3। मुझे एक बात बताओ, ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज 3 है या आरएनए डिपेंडेंट? क्या है और क्यों है? आंसर करो। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है या आरएनए डिपेंडेंट, और क्यों? बोलो भाई, किसको देखकर ये कॉपी बना रहा है? डीएनए को देखकर डीएनए का एक स्ट्रैंड बना रहा है। तो कैसा होगा ये आपका? डीएनए डिपेंडेंट। जब हम डीएनए को ही देख के डीएनए की कॉपी बना रहे हैं या डीएनए को देख के आरएनए बना रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डीएनए डिपेंडेंट। अब वो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो, अगर डीएनए को देख के डीएनए बना रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और अगर डीएनए को देख के आरएनए बना रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर सबको यहाँ तक? बोलो। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ गया बेटा? डीएनए पॉल 3। कौन सा एंजाइम आया? डीएनए पॉल 3 आया। अब ये डीएनए पॉल 3 करेगा क्या? इसका देखो यहाँ बहुत ध्यान से समझना, पिछली बार भी समझाया था, लेकिन जो बच्चे भी यहाँ हैं शायद आज आराम से पढ़ रहे हैं तो और आराम से समझ लेंगे। ठीक है, सुनो। इसका डायरेक्शन क्या था? अभी हमने पीछे पढ़ा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यही डायरेक्शन है इसका आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 का। ये वाला स्ट्रैंड जो है हमारा टेम्पलेट, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यही है। ठीक है, लेकिन जो नीचे बनेगा स्ट्रैंड, ठीक है, जो यहाँ नया स्ट्रैंड बनेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? ये जस्ट एंटी पैरेलल होगा या नहीं? हमेशा डीएनए एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन इधर तो दूसरे का डायरेक्शन नीचे, है ना? अगर एक क्या है आपका फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड होगा ऐसा? बोलो। ठीक है, तो देखो नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बन रहा है।
इसलिए आपका डीएनए पॉलीमरेज बाइंड तो यहाँ पे हुआ, लेकिन इसका डायरेक्शन कौन से वाले स्ट्रैंड को फॉलो करता है हमेशा? जो नया स्ट्रैंड इसको बनाना है उसका 5 to 3 लेगा। क्या ये चीज क्लियर? अगर पहले क्लियर नहीं थी तो अब क्लियर हो गई, ये बताओ। यस मैम। पहले डाउट हो, ठीक है, तो किसका 5 to 3 लेना है बेटा? हमेशा जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसका 5 to 3 लेना है। क्लियर है ये? तो अब बेटा इसका 5 to 3 इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज सॉरी डीएनए पॉलीमरेज भी किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ करेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रैंड बनाया, फिर यहां आ गया स्लाइड करता हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर यहां आ गया और आगे का बना लिया, बनाता जाएगा। तो क्या कंटिन्यूटी में ब्रेक आएगा? बोलो बोलो। नहीं आएगा, ठीक है। ये सेम वैसा है जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि मैं क्लास में हूं, ठीक है। अब क्लास में अपने एक ऑफलाइन वाले टीचर को तुम इमेजिन कर लो, क्लासरूम तो जाते ही हो, ठीक है। वो तुमसे बोले कि भाई एक लोग आकाश को आना है, फेस क्या करना चाहिए? एक लोगों को रूम के अंदर आना है, एक लोग को रूम के बाहर जाना है, बट तुम्हारा फेस हमेशा किस तरफ होना चाहिए? टीचर की तरफ, ठीक है। फेस किस तरफ होना चाहिए? टीचर की तरफ। तो अगर मैं ये बोलूं, ये फेस क्या है आपका? एरो वाला फेस का सिग्नल है, ठीक है। तो दोनों का फेस किस तरफ है? यहाँ इस तरफ, ठीक है। जाना किस तरफ है तुमको? मान लो ये गेट है, ठीक है, इस गेट की तरफ जाना है। तो क्या करेगा? जो अंदर आ रहा है वो तो कंटिन्यूअसली अंदर आता जाएगा, क्या उसमें कोई रुकावट आएगी? उसको दिख रहा है फेस, ठीक है। लेकिन जिसको फेस टीचर की तरफ करके गेट के बाहर जाना है, तो जाना तो उसको पीछे है, लेकिन उसका फेस किधर है? इधर। तो वो थोड़ी देर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर देखेगा कहीं चोट ना लग जाए, फिर थोड़ा सा पीछे होगा, फिर थोड़ा सा पीछे होगा, फिर थोड़ा सा पीछे होगा। तो रुक रुक के होगा या कंटिन्यूअसली होगा? बताओ। रुक 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 के होगा। लैग आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? लैग आ रहा है, ठीक है। तो उस लैग से हमको याद रखना है लैगिंग स्ट्रैंड। और लीड का मतलब क्या होता है? मैम तुमको लीड करी, तुम सीधे आ गए, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रैंड का नाम क्या रख दिया? लीडिंग। और जहां लैग हो रहा था उसका नाम क्या रख दिया? लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि जो नीचे नया टेम्पलेट बनता है तुम्हारा, ठीक है, नया वाला जो स्ट्रैंड बनता है उसी का डायरेक्शन होना चाहिए। तो बेटा ये 5 to 3 है, तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर 3 होगा और इधर क्या होगा बेटा? 5 होगा। अब यहाँ पे अगर मान लो पॉलीमरेज आके जुड़ा, तो ये मूव किस तरफ करेगा? 5 to 3 ही करना है इसको, तो ये आगे बढ़ेगा। बोलो, बना लिया इसने न्यूक्लियोटाइड, ऐड कर दिया, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ता जाएगा, बनाना तो इसको पीछे के लिए है ना। तो फिर उछल के पीछे आया, कहाँ आया? फिर से उछल के पीछे, फिर यहाँ तक का बनाया उसने, फिर बना तो लिया, अभी और पीछे का बनाना, तो फिर पीछे आया, फिर इसने बनाया, फिर उछल के पीछे आया। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? बताओ। तो छोटे छोटे टुकड़े बने, एक पूरा फुल स्ट्रैंड नहीं बन पाया। क्या बना? छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बने, टुकड़े बने। आ रहा है कुछ समझ में या नहीं? बोलो। आ रहा है समझ में, ठीक है, बताओ। और दिक्कत यहां तक किसी को? नो मैम। को नाम क्या दिया गया बेटा? जो कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बन रहा है वो तो ठीक है, प्राइमर यहाँ पे भी आके जुड़ेगा, बाकी सारी एक्टिविटी सब कुछ सेम होगी। ड्यू टू 5' to 3' activity of DNA dependent DNA polymerase III, the Okazaki fragments will be formed। तो क्या बन गए यहाँ पे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए। क्यों बन गए? क्या ये चीज क्लियर है सबको? बोलो। है ना? डन। चलो अब देखो, एक प्रोसेस इस डायरेक्शन में हो रही है इस डायरेक्शन में, भाई ये बढ़ता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा जाएगा। बोलो। दूसरे का स्ट्रैंड सिंथेसाइज इस डायरेक्शन में हो रहा है, होगा। तो क्या दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है? इसका डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ सिंथेसाइज करवा रहा है, सीधे चला जा रहा है 5' की तरफ, लेकिन इसका डीएनए स्ट्रैंड 5' की तरफ जाने की वजह से किस तरफ जा रहा है? इस तरफ, है ना? तो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है, यस और नो? यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज, सेमी कंजर्वेटिव है, एक स्ट्रैंड इसका रेड वाला है, इसका भी रेड वाला है, लेकिन एक नया स्ट्रैंड इसका भी ग्रीन, इसका भी ग्रीन, तो आधा तो कंजर्व था, आधा नया बना, तो सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है?
यस। दूसरी चीज सेमी डिसकंटिन्यूअस है, सेमी मतलब आधा, डिसकंटिन्यूअस मतलब फ्रेगमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस बना, दूसरा डिसकंटिन्यूअस बना, तो आधा ही हिस्सा डिसकंटिन्यूअस है, तो हाफ वाले को क्या नाम दे दिया हमने, बोलो, सेमी डिसकंटिन्यूअस। गेटिंग? यस मैम। चलो ठीक। ये फिर क्या हुआ, हमारा टोपो आइसोमरेज आया, उसने क्या किया, सुपर कॉइलिंग को रोका। दूसरा स्टेप क्या होगा, हेलिकेज आएगा, अनवाइंड करेगा कॉइल डीएनए को, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फिर एसएसबी आएगा, रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, टेम्पलेट को अवेलेबल कराएगा ताकि इसमें अब आके आरएनए प्राइमर जुड़ सके। तो आरएनए प्राइमर आएगा, कैटेलाइज करेगा किसको, आपका आरएनए प्राइमेज आएगा, यहाँ पे प्राइमेज होना चाहिए, आरएनए प्राइमेज कैटलाइज करेगा किसको, आरएनए प्राइमर को, ठीक है। फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाएगा, ठीक है। पॉल 1 क्या करेगा, जब आपका सारा स्ट्रैंड बन जाएगा तो आरएनए प्राइमर को चुपचाप रिमूव कर देगा, ठीक है। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, गैप्स को सील कर देगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। समझ में? यस मैम। चलो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। डीएनए से क्या बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बन रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन रहा है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। अब यही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। तो अगर आरएनए से प्रोटीन बना रहा है तो ट्रांसलेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बना रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। कुछ नेटवर्क इशू होगा तनिष्का। यस मैम। चलो भाई ठीक है। अब बेटे डीएनए में डबल स्ट्रैंड है लेकिन आरएनए तो सिंगल है, मतलब एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनवा रहा है। तो जो स्ट्रैंड आरएनए बनवा रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या दे दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, इसी को देख के दूसरा कॉपी बनाना। इतना लेट आए हो भैया आज तुम लोग। और जो स्ट्रैंड कुछ नहीं बनवाएगा उसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम है उसको, कोडिंग स्ट्रैंड। तो बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो एमआरएनए बनवा रहा है, ठीक है। तो एमआरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, हमेशा एंटी पैरेलल बनता है वो भी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर टेम्पलेट है तो एमआरएनए का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बोलो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए, बताइए जल्दी बता दो भाई, चैट बॉक्स में बता दो। नहीं बताना है तो माइक में बता दो, आज कोई वो नहीं है, मैम बैठी ही तुम्हें पढ़ाने के लिए। मैं बोल रही हूं कि हमारा टेम्पलेट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहां बनेगा एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए बन रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए। ये एमआरएनए बनाया हमने और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, टेम्पलेट। यस क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जस्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री बनी, ठीक है, एंटी पैरेलल। अब ऐसा हुआ क्यों, नेचर ने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया, यस पायल, नेचर ने ऐसा क्यों सेलेक्ट करा कि भाई सिर्फ टेम्पलेट वाला ही आरएनए बनाए, ठीक है, जो आपका कौन सा वाला है, कोडिंग वाला है वो नहीं बनाया। आकाश एक्चुअली मैं बहुत रिस्क लेके पढ़ा रही हूँ, आई फॉरगॉट माई चार्जर एट माई ऑफिस, है ना, ये वाली क्लास मैं घर से लेती हूँ, तो आई फॉरगॉट माई चार्जर। तो अभी रिस्क वाली क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, ठीक है, लोग बैटरी का नोटिफिकेशन आया जा रहा है, मैम पढ़ाई जा रही है, मैम और मैम का लैपटॉप ऊपर वाला दोनों पे अपना रहम बना के रखे, ठीक है। चलो अभी देखो एक चीज मैं ब्लैंक स्लाइड पे आती हूँ, बहुत सैक्रिफाइस बेटा, इतना सैक्रिफाइस किया तुम लोगों के लिए, वेट कर रही हूँ मैं कब से,
मुझे लगा था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कल ये शुरू भी कराया था। तुम ही लोग कल से कह रहे हो लास्ट क्लास लास्ट क्लास, हमें तो पता था कि क्लास लेनी है आज, आए भी नहीं तुम लोग। चलो आ गए, बढ़िया। क्या बताई थी मैं? अच्छा ये देखो, ध्यान देना, ठीक है। ये तुम्हारा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड है, सेम कलर से बनाया मैंने, ठीक है। अगर मैं ये वाला एमआरएनए इससे बनवा दूं, ये वाला रेड वाला तुम्हारा एमआरएनए है और ये एमआरएनए है, रुक जाओ लिख भी दूं, ये एमआरएनए है रेड वाला, और येलो वाला क्या है तुम्हारा? डीएनए। ये भी डीएनए, ये भी आरएनए, ठीक है, एमआरएनए। क्लियर? बताओ। यस मैम। ये तो तुम उनसे पूछो बेटा, कैसा क्यों? Your study is important. That's why I'm here and I was waiting for you guys. चलो, ये वाला है आपका 3' to 5'। ये वाला स्टैंड क्या है बेटा तुम्हारा? 5' to 3'। अब जरा सा यहाँ रीजन देखना कि नेचर ने ऐसा क्यों सेलेक्ट किया करा कि आपका क्या बन जाए। आज तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैम क्या टीम है यहाँ पे, मैम की टीम ही सिमट के 5 लोगों में हो गई क्या? क्या कर दिया आज तुम लोगों ने? 3' to 5' है और 5 to 3, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं कुछ सीक्वेंस नोटिफाई कर रही हूँ, ठीक है। GATCCAG, ठीक है। ये डीएनए है येलो वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला डीएनए, तो यहाँ जी है तो यहाँ क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? सी। यहाँ ए है तो यहाँ होना चाहिए टी, यहाँ टी है तो यहाँ होना चाहिए ए, यहाँ सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए बेटा? जी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। इतना चीज क्लियर सबको? ये हमारा दोनों डीएनए था। एक बात बताओ भाई, आकार, अच्छा डायरेक्ट मैसेज में बोला है, वही बात तनिष्क, मैंने सोचा दोनों लोग सेम बात कैसा। ये बात तो तुमने सही कही, टीम मुझसे है। यस, टीम तो मेरी स्ट्रांग है और वो टीम मुझसे ही है, क्योंकि टीम का जब हेड सही होता है तो अपने आप सही चलता है मामला। ये तो तुमने सही कहा, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट समझते हैं इससे पहले कि क्लास ऑफ हो जाए, ठीक है। हेलो एवरीवन, आर यू देयर? यस मैम। बेटा क्लास ऑफ हो गई, मतलब मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, मैं मोबाइल से हूँ। चलो, यहाँ तक जहां तक पढ़ा है वहां तक कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट नहीं? एक मिनट रुकना। वैसे तो मैंने अभी तक इसको कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बट तुम्हारे लिए इसमें चलो ये बताओ कि एक मिनट रुकना।
व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई? में होगा क्या, दोनों ही क्या बन रहे हैं, एक दूसरे के मिरर बन रहे हैं, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएंगे बताओ? चेंजेस कहाँ आएंगे? चेंजेस आएंगे तुम्हारे टी एंड यू में, ठीक है, सिमिलर बनेंगे, एकदम मिरर इमेज करेंगे। लेकिन जहां जहां आपका ए वाला सीक्वेंस मतलब टी वाला सीक्वेंस था, वहां पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, यही मेजर डिफरेंस होता है आपके नाइट्रोजनस बेस का, कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जा रहा है। ठीक है, सही बोल रहे हो आकाश। ठीक, आया बाकी बच्चों को समझ में? आप बताओ इस चैप्टर से और क्या डाउट है जो ओरली में सॉल्व कर दूं तुम्हारा अभी बैठे बैठे? डू यू हैव एनी डाउट? मैम किस चैप्टर? इसी वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, या जितना अभी पढ़ा उसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। एनसीईआरटी तो पूरी हो गई, जो सिलेबस आने वाला एग्जाम में वहां से पूछ लो। आकाश आज तो मैं सच में नहीं दिखाई दे रही हूँ, बट आई एम विथ यू गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क टू मी। ठीक है, आई डोंट नो हाउ कैन आई फॉरगेट द चार्जर, और लास्ट क्लास वहां पे कंडक्ट करा इसलिए बैटरी भी नहीं थी फोन इसमें, लैपटॉप में। और इस पे व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा है, पेन मेरा पेन टैब तो अटैच है इसमें, लेकिन फिर भी बताओ। वॉइस बहुत आ रही है पीछे से। कौन सा तुम लोग पढ़ ही रहे हो, डाउट कुछ? अच्छा, इतना सही पढ़ा दिया आकाश कि कोई डाउट ही नहीं बचे हैं, अच्छी बात। और बेटा बाकी लोग बाकी किसी को? अच्छा, प्राउड है तुम लोगों को, सब क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं। चल, अच्छा चलो मुझे बताओ, मैं पूछू क्वेश्चन? जेनेटिक कोड पढ़ा है? अरे भाई, मैं तुम लोग कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोगों को व्हाइट व्हाइट बॉडी नहीं शेयर हो रहा इससे। फेवरेट तो बेटा पूरा बैच ही फेवरेट है, मैम की पूरी टीम। हाँ जी, चलो ये बताओ, जेनेटिक कोड पढ़ा है? यस मैम। जेनेटिक कोड पढ़ा है तुम लोगों ने, तो ये मुझे बताओ इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है? व्हाट इज द इनिशिएशन कोडॉन? यस आकाश, बाकी बच्चे बताओ इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है? एयूजी है। क्या बनाता है एयूजी? मेथियोनिन बनाता है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, कि हर एक जीन तुम्हारा क्या बनाता है, हर एक जीन एम्बिगियस नेचर का होता है, मतलब हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर
यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें तो क्या कोई एक्सेप्शन है जो एक से ज्यादा अमीनो एसिड बना रहा हो? कोई डाउट नहीं था ना, अब बताओ नो मैम। कोई एक्सेप्शन है क्या? बिल्कुल है। जो तुम्हारा GUG होता है वो क्या बनाता है? जल्दी बताओ क्या बनाता है GUG? क्या बनाते हैं GUG? वेलिन, यस एग्जैक्टली, वेलिन बनाता है। वेरी गुड पायल, सबसे पहले आंसर दिया, वेलिन बना रहा है। लेकिन अगर ये GUG सबसे स्ट्रैंड के शुरुआत में आ जाए, ठीक है, कहाँ आ जाए? शुरुआत में आ जाए, इनिशिएशन पॉइंट पे आ जाए, तो ये क्या करने लगेगा? अपना नेचर बदल देगा। वैलिन की जगह क्या बनाने लगेगा बेटा? मेथियोनिन बनाने लगेगा और स्टार्टिंग कोडॉन की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, क्या करेगा? अपना नेचर बदल के स्टार्टिंग कोडॉन की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, क्या है एक्सेप्शन? वैलिन, GUG। ठीक है, और कहीं भी वैलिन पढ़ा है क्या हमने? बताओ। यस मैम। कहाँ पढ़ा है? मैम सिकल सेल एनीमिया में। हाँ, क्या होता है वहां पे? वहां GAG चेंज हो जाता है, किसमें? GUG में, यही होता है। क्या था Yes. GAG? ग्लूटामिक एसिड। यस, ग्लूटामिक एसिड हैज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द इफेक्ट? अरे भाई, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, बहुत मार खाओगे तुम लोग। मैम शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज्ड। हाँ, शेप ऑफ RBC चेंज हो जाएंगी, और क्या होगा? क्या एक ही काम करेगा? नो मैम। फिर प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है ये, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन करता है। यस मैम। तो क्या करेगा? एक तो शेप चेंज कर देगा, दूसरा कैपेसिटी बाइंड करने की ऑक्सीजन की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो दो वो कर रहा है इफेक्ट। बोलो यस मैम। कैसा डिसीज है ये? बताओ, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कैसा? मैम ऑटोसोमल रिसेसिव। नॉर्मल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव है पक्का? यस मैम। ऑटोसोमल रिसेसिव है एक्स लिंक। भाई तुम्हें डाउट ही नहीं थे, अब बड़े रुक रुक के रिप्लाई कर रहे हो। मैम पूरा ऑटोसोमल चले। रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव है शायद बेटा, कल भी क्लास है तुम लोग की, मैम आई हमें थिंक। पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो कल भी इंतजार करूं? यस मैम। ऑटोसोमल रिसेसिव है पक्का, एक्स लिंक तो नहीं है? नो कैसे मैम। कह सकते हो ऑटोसोमल रिसेसिव है एक्स लिंक नहीं? कैसे? क्यों? मैम आंसर ठीक है। नहीं तुम बताओ, तुम क्यों श्योरली कह रहे हो कि यही होगा? कोई तो रीजन होगा। बताओ बताओ क्यों कह रहे हो बेटा? क्योंकि जो आपके एक्स लिंक्ड वाले जीन होते हैं वो किस पे पाए जाएंगे? आपके एक्स क्रोमोसोम पे, जो आपके RBC का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो क्या मेल फीमेल में कोई डिस्टिंग्विश है वहां पे? वो तो सोमैटिक सेल होंगी, ऑटोसोमल सेल्स होंगी, है ना? इसलिए वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। यस करेक्ट आंसर। और रिसेसिव है तो मतलब दोनों जीन क्या होने चाहिए? कैसे होने चाहिए दोनों? कब होगा ये प्रॉब्लम? मैम कटारिया है। कब होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए या हेट्रोजाइगस?
मैम क्वेश्चन क्या है? Yes, मैं ma'am, बोल रही you हूँ कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, तुम लोग बोल रहे हो सिकल सेल एनीमिया। मैं पूछ रही हूँ उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? मैम होमोजाइगस। यस, रिसेसिव में हमेशा होमोजाइगस कंडीशन ही एक्सप्रेस होगी, आपका डोमिनेंट में हेट्रोजाइगस होती है ना। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब एक बात और बता दो मुझे, अभी तुम्हें डाउट नहीं आ रहे थे लेकिन अभी आ रहे होंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम डाउट लेके आना। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये कहीं पे कोई एक बेनिफिट भी दे रही है, सिकल सेल एनीमिया? देयर इज एनी ma'am. बेनिफिट इन एनी केस? व्हाट, क्या मैम करेगा ये? मलेरिया से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यस, क्या होगा? मलेरिया से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है? क्योंकि प्लाज्मोडियम कहाँ इन्फेक्ट करता है बेटा, ये भी हमने साइकिल पढ़ा हुआ है ना, हमने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, यस मैम। है ना? चलो, ठीक है। अच्छा, ये भी करेक्ट था तनिष्क का, ठीक है। चलो देखते हैं कल वाली क्लास का क्या है, ठीक। चलो, अच्छा लगा कि तुम लोग आगे, वरना तो मैं 8:30 तक अकेली बैठी रहती, इंतजार करते हैं। चलो, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, होप सो। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सकता आज, ठीक है? चलो, बाय बाय।